कि हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, परम अद्भुत, चारों परम अद्भुत, परंतु प्रहलाद उनमें से उनमें महान है। तो महान तो आगे चल करके पता चलता है कि प्रहलाद जिस समय गर्भ में थे और हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे और हिरण्यकशिपु का शरीर उसका जो है पूरा नष्ट हो गया। उनका शरीर मतलब एकदम हड्डियों का ढांचा ही रह गया और सब दीमक ने जो है उनका मांस और खून सब समाप्त कर दिया। उस समय देवताओं ने सोचा कि हिरण्यकशिपु मर गया, अपने पापों के कारण मर गया, और उन्होंने हिरण्यकशिपु के नगर में आक्रमण कर दिया और सब दैत्य लोग भाग गए और कयाधु को जो है कैद कर लिया। कयाधु जो है प्रहलाद को गर्भ में धारण किए हुई थी। तो प्रहलाद को गर्भ में धारण किए हुए थे जब हिरण्यकशिपु जब तपस्या के लिए गए थे, तो उसके पहले ही गर्भ धारण किया था। और तपस्या की कितने समय तक? 100 साल देवताओं के, तो 36,000 साल तक जो है तपस्या की। और प्रहलाद महाराज गर्भ में रहे 36,000 साल तक, और इतने समय तक नारद जी के द्वारा वो सुनते रहे कथा। तब सोचिए कितनी बड़ी उम्र उनकी। जो उनके जो 4 पुत्र हैं उनमें से 3 पुत्रों को तो जन्म हो चुका है, 3 पुत्रों का जन्म हो चुका है, और जो चौथा पुत्र है वो भी गर्भ के अंदर है। लेकिन गर्भ के अंदर कयाधु ने जो है उसको जन्म नहीं दिया कि जब तक उसका पति नहीं आएगा वो जन्म नहीं देगी, क्योंकि उसको डर था कि इंद्र मार ना दे। तो इतने समय तक जो है गर्भ में प्रहलाद जी नारद जी से कथा सुनते रहे। तो सोचिए कितना उन्होंने कथा सुनी। परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक कथा सुनी सुखदेव गोस्वामी से, तो बैकुंठ चले गए। और ये तो कितना कथा सुनते रहे हैं कितना 36,000 साल तक कथा सुनते रहे, है ना। तो इसको जो है हमें समझना पड़ेगा कि वो जब जन्मे तो छोटे से बालक के रूप में जन्मे हैं, और 5 साल की अवस्था के, तो 5 साल की अवस्था का बालक। अगर वैसे देखा जाए तो गर्भ के अंदर इतने समय तक जो रहा और शरीर बड़ा नहीं हुआ, और उसने इतना ज़्यादा जो है संग किया नारद जी का, तो कितनी ज़्यादा उम्र है उस बालक की और कितना ज़्यादा अनुभवी है। और इस कारण से प्रहलाद जो है जब जन्म से ही जो है उनके जो भक्ति के सब लक्षण जो है प्रकट थे और पूर्ण रूप से विकसित। मतलब ये नहीं कि उनको कुछ सीखना पड़ेगा, सब सीखे सिखाए, कि नारद जी के द्वारा अगर सुनते रहे और सब शब्दों का जो है उन्होंने श्रवण किया, अर्थ भी समझे, तो इसका मतलब यह है कि गुरुकुल में उनको अक्षर सीखने की ज़रूरत नहीं थी। वो सब कुछ अब वो सुनते थे तो उनको जो है बड़ा अटपटा लगता था कि ये सब बेकार की चीज़ें, कचड़ा मुझे सुनने को मिल रहा है। नारद जी के द्वारा तो सुनते रहे, अमृत सुनते रहे, कथा का अमृत, और यहाँ जो है ये षंड और अमर क्या सुना रहे हैं? कचड़ा सुना रहे हैं। इस प्रकार से जो है, लेकिन बालक प्रहलाद ने जो है ये अपना जो रहस्य है ये हिरण्यकशिपु को नहीं बताया। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि किसने तुझको ये भक्ति सिखाई, किसने तुझको जो है इस तरह से बर्बाद किया है? तो निंदा के मतलब भाव से जब प्रहलाद से पूछ रहे हैं तो प्रहलाद उत्तर नहीं देते, घुमा करके उत्तर देते। मते न कृष्ण परता सुतो बाप। ये ऐसी मति जो है कृष्ण के प्रति ना तो दूसरों के द्वारा प्राप्त होती है, ना अपने द्वारा प्राप्त होती है, ना आपस में मिलजुल से प्राप्त होती है। गृह व्रतानाम, इस प्रहलाद जी ने घुमा करके उत्तर दिया। तो हिरण्यकशिपु को भी उत्तर घुमा करके दिया। और जब षण्मार्ग ने पूछा किसने सिखाया तुझको, किसने तुझको इतना बिगाड़ा, इतना गलत जो है शिक्षा दी है, तो उनको भी जो है घुमा करके उत्तर दिया। तो सबके हृदय में जो परमात्मा है वही मेरी बुद्धि को ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बताया नहीं। लेकिन जब सहपाठी लोग जो है वो पूछते हैं तो आदरपूर्वक पूछते हैं कि तुमको ये भक्ति किसने सिखाई, किसने सिखाई? तुम तो हमारे साथ ही पैदा हुए, हमारे साथ ही पैदा हुए, हमारे साथ पले, किसने सिखाई? तो प्रहलाद जी है सब बता रहे, पूरा रहस्य अपने सहपाठियों को बतला रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि गुण है महत्वोपासना। गुण है, अब गुणों के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं तो गुणों का वर्णन आगे आएगा। और कितने गुण हैं प्रहलाद जी के अगर गिनेंगे तो करीब 50-60 गुण जो है आगे सुखदेव गोस्वामी या नारद जी वर्णन कर रहे हैं, जिनके द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। तो भगवान जो है बताते हैं गीता में कि ऐसे ऐसे गुण होते हैं तो वो भक्त मुझे प्रिय होता है।
इस तरह से भगवान बताते हैं। तो हमें वो गुण अर्जित करने चाहिए, तो वो जो है गुणों के द्वारा कोई भगवान को प्रसन्न करता है। हरे कृष्ण।